हेलो बच्चों, वेलकम टू म्यूकान क्लासेस। आज थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो पिछले क्लास में हमने ग्रेविटेशन पढ़ के रखा था, ग्रेविटेशन की हिस्ट्री, ढेर सारे साइंटिस्ट के नाम, उन्होंने अपने लाइफ पीरियड में क्या क्या ग्रेविटेशन के लिए डिस्कवर किया, क्या क्या चीज़ें यूज़ की, क्या क्या उन्होंने थ्योरी दी, ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, जैसे क्या था कि सन जो हमारा सोलर सिस्टम है, सन को हम सेंटर पे स्टेशनरी मान करके, ठीक है, पूरी चीज को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो पहले के साइंटिस्ट इतने, उन्होंने क्या माना था कि पाथ जो है हमारा, ठीक है, वो सर्कुलर है, सर्किल है। ठीक, अब बाद में टाइको ब्राहे का डाटा और जितने भी प्लैनेट्स थे उनके मोशन का डाटा यूज करके जो केपलर्स थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम प्लैनेट्स के बारे में 3 लॉ दे सकते हैं। जिसमें पहला लॉ था, क्या था, उन्होंने बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सारे प्लैनेट्स कौन से पाथ पे मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ पे। वो एलिप्टिकल पाथ पे, एलिप्टिकल जो पाथ है ये मैथ्स का वर्ड है, ठीक है, एलिप्स, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होता है, उसमें इसेंट्रिसिटी होती है, मतलब फोकस, एक फोकस होता है जो कि सेंटर से थोड़ा सा हट करके होता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मैथ का वर्ड है, मैथ का टॉपिक है एलिप्स, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है केपलर्स का, आइए वो जान लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑर्बिट्स का लॉ है, फर्स्ट लॉ केपलर्स का ऑर्बिट्स का लॉ है, ऑर्बिटल लॉ ऑफ ऑर्बिट्स उसको बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, केपलर्स क्या कहते हैं, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं सन के चारों आसपास, हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। सन जो है वो एक फोकस पे सिचुएटेड है, यहां पे फोकस पे ये सिचुएटेड है और इसके आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके आसपास क्या कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब सन एक फोकस पर सिचुएटेड है। ठीक है, और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, वो सारे आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन से पाथ पे, एलिप्टिकल पाथ पे। कौन से पाथ पे, एलिप्टिकल पाथ पे। अब हम आते हैं सेकंड लॉ पे अपने। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है लॉ ऑफ एरियल स्पीड। लॉ ऑफ एरियल स्पीड क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ एरियल स्पीड क्या होता है कि यहां पे अगर टाइम पीरियड इक्वल है, क्या है, टाइम पीरियड अगर इक्वल है तो ये जो एरिया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन। ठीक है, जो भी लाइन, एक लाइन जो ज्वाइन होती है सन से, ठीक है, प्लैनेट का, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम, दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ द सन प्लैनेट्स रिमेन कांस्टेंट। जो एरियल स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब अगर टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट हो गया, इक्वल हो गया, तो उस टाइम पे जो एरिया होगा कवर करेगा प्लैनेट, ठीक है, वो क्या करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा। ठीक है, मतलब क्या है यहां पे कि अगर सन से प्लैनेट फार्थेस्ट है तो वहां पे उसकी स्पीड स्लो होगी, पहली बात। दूसरा क्या है कि अगर सन के पास में है तो वहां पे स्पीड उसकी ज्यादा होगी। अब हम उसके टर्म्स में आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहता है कि एरियल स्पीड बराबर होती है, तो एरियल स्पीड अगर इक्वल है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कवर्ड एरिया इन टाइम पीरियड, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो एरिया कवर्ड क्या करता है, एरिया लेट करते हैं, ये वाला प्लैनेट डेल्टा टी टाइम में यहां से लेकर के यहां तक का एरिया कवर करता है, कितना, ये एरिया, ये एरिया कवर कर लिया उसने। ठीक है, और उसी डेल्टा टाइम पीरियड पे यहां का प्लैनेट यहां से यहां तक का एरिया कवर करता है ये। तो जो कह रहा है ये हमारी थ्योरी, वो क्या कह रहा है, ए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। ठीक है, तो एरिया एएसबी, एएसबी का जो एरिया है वो एरिया CSD अपॉन डेल्टा टी, इसके स्पीड के, ये दोनों जो स्पीड है ये दोनों बराबर हो गई। ये देखिए स्पीड है ये, एरिया अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो है एरियल स्पीड उसको बोलते हैं। ठीक, अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं, एरिया स्वीप्स आउट बाय द रेडियल लाइन SA। ये रेडियल लाइन SA जो है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया हमारा कवर कर रहा है, तो एरिया कितना कवर किया भाई, ASB, ये एरिया कवर किया। तो अगर वो एरिया हम निकालते हैं, लेट कर लेते हैं, एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, 9th में हम पढ़ते हैं,
अगर वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल, ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू ट्रायंगल का एरिया 1/2 AB इंटू ES। और AB है क्या, AB है क्या, 10th का एक चैप्टर है एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, या एरिया ऑफ द जितने भी सर्कुलर पार्ट होते हैं उसका एरिया कैसे निकालते हैं। अब अगर हमने ये देखा, ये क्या है, एक आर्क लगा रखा हमने, क्या लगा रखा है, आर्क। तो आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 R इंटू डी थीटा। ये कितना एंगल बना रहा बच्चों, डी थीटा, एक बहुत ज्यादा स्मॉल डी थीटा बना रहा है, डी थीटा इंटू यहां पे ये क्या हो गया, ठीक है, R इंटू डी थीटा, और AS क्या है, ये भी R है, क्या है, R। तो ये क्या हो गया, हाफ R² डी थीटा, ये DA हो गया। अब किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, एट द इंस्टेंटेनियस टाइम, क्या, एनी इंस्टेंट, ठीक है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 1/2 R² डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये D² अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा। चेंज इन एंगल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt इक्वल्स टू हाफ R² ओमेगा, इतना आ गया। अब ये जो हम पढ़ के रखते हैं, यहां पे क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो अगर एरियल स्पीड कांस्टेंट है तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम, हम जो पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो भी कैसे रिलेशन है इन दोनों का, थोड़ा सा हम ये जानेंगे, ठीक है। आइए 1 मिनट रफ कर लेता हूं इसको, हाँ यहीं पे रफ कर देता हूं। किसमें रिलेशन जानना हमको, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, किससे, जे से। आइए जानते हैं हम, ठीक है। तो dA अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, dA अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 R² इंटू ओमेगा। अब यहां से अगर ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी m, तो ये क्या हो जाएगा, यही एंगुलर मोमेंटम होता है, 1/2 J अपॉन m, ठीक है, dA अपॉन dt, ठीक है। तो यह क्या हो गया हमारा, dA अपॉन dt इक्वल्स टू J अपॉन 2m, ठीक है। अब यहां से क्या हो जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम, अगर एरियल स्पीड, ये क्या है, एरियल स्पीड, पहले ही कह दे रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स रिमेन कांस्टेंट। एरियल स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जो सेकंड लॉ है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है, किस पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब थर्ड लॉ बचा है, ठीक है, थोड़ा सा हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, तो इसको रफ कर दें। तो यहाँ पे कैपलर्स का थर्ड लॉ होता है। कैपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। थर्ड लॉ जो है ये, इसी का यूज करके, ठीक है, जो न्यूटन थे उन्होंने अपना ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सारे सैटेलाइट्स वगैरह को जो हम भेजते हैं उसको लेकर के भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझना है कि सैटेलाइट हमारा कैसे रिवॉल्व करता है, जो हमारे घर पे एंटीना लगा रहता है, ठीक है, अब अगर रोटेट कर रहा है, सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है, तो हमारे अर्थ के टाइम पीरियड के ही इक्वल उस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड होना चाहिए, तभी वो एंटीना ऐसे घूम करके इधर पहुंचा तो सैटेलाइट भी उतने टाइम पे घूमना चाहिए। तो कितना डिस्टेंस हो, कितना टाइम पीरियड होगा, वो सारी चीजें ये कैपलर्स थर्ड लॉ पे डिपेंड करती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या कहता है थर्ड लॉ, इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द
पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है एक कंप्लीट चक्कर का, ठीक है, जो टाइम पीरियड है ऑफ एनी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट का अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ये सेम जो वर्ड आया ना, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, ये जो वर्ड्स है बेटा, ये आप लोगों को, ठीक है, मैथमेटिक्स आना चाहिए, एक थोड़ा सा आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, कोनिक सेक्शन आना चाहिए, इलिप्स आना चाहिए। तो आप ये मत सोच के चलो कि आप जैसे बायो ले लिया, कोई बच्चा क्यों बायो लेता है कि वो मैथ नहीं आ रहा बायो ले लिया, ठीक है, तो ये सोच करके हमको नहीं चलना है कि फिजिक्स हम ऐसे ही पढ़ लेंगे बिना मैथ के। मैथ आपको एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा मैथ्स, आगे आने वाले हर एक पॉइंट्स पे मैथ आना चाहिए। देखिए यहां पे भी आ रहा है मैथ, ठीक है, एलिप्स का, तो यहां पे क्या बोलते है, एलिप्टिकल सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टाइम का जो टाइम होता है हमारा, ठीक है। अब सेमी मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। सेमी मतलब आधा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। थोड़ा सा प्रूफ हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, आइए ये कैसे होता है, ठीक है। प्रूफ क्या है, लेट ए एंड बी आर द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, द एरिया ऑफ द, ठीक है। अब एरिया कितना होगा, ठीक है, एरिया जो होता है एलिप्स का पाई ए बी एरिया, ठीक है। अब टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस, इसका एरियल डिस्टेंस कितना है, पाई ए बी अपॉन स्पीड कौन सा, जो अभी हमने सेकंड लॉ में पढ़ के आया है, कितना होता है स्पीड, डी ए अपॉन डी टी, एरियल स्पीड जो होता है वो कितना होता है, जे अपॉन 2m, ठीक है, कितना होता है हमारा, जे अपॉन 2m हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करें, क्या करेंगे, कह रहा टाइम पीरियड का द स्क्वायर, ये वर्ड पकड़े, हमको कुछ भी समझने के लिए हमको वर्ड पकड़ना जरूरी है, हम ये वर्ड पकड़े स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 2m पाई ए बी अपॉन जे का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जे, ठीक है। अब हमारा एक वर्ड आ रहा है कि सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है, यहां पे माइनर एक्सिस भी आ रहा है, तो हम देखते हैं लेटस रेक्टम और माइनर एक्सिस में क्या और मेजर एक्सिस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। लेटस रेक्टम यहां पे छोटा सा लिख दे रहा हूं, लेटस रेक्टम एल इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम पुट करना चाहें 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर ए से एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो ए क्यूब हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन जे इंटू ए, सॉरी जे स्क्वायर होगा, ये जे स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, ये जे स्क्वायर इंटू ए, ये बी स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या है एल, तो यहां पे क्या आ गया 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर ए क्यूब इंटू एल अपॉन जे स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यहां पे ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे जो हमारा कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर है, वो प्रूफ हो गया या नहीं प्रूफ हो गया। अब इसी का यूज करके, यही थर्ड लॉ का यूज करके, ठीक है, न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको एक्सप्लेन किया था। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया था, उन्होंने पाथ को क्या माना था, सर्कुलर मान लिया था, ठीक है, अराउंड द सर्कुलर होता है। तो वो सारी चीजें हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।